डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग फ़िज़िक्स। बेसिकली ये जो सीरीज़ है ये क्लास 11, क्लास 12, उसके अलावा नीट और जेईई और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिसमें फ़िज़िक्स की ज़रूरत पड़ती है या जिसमें फ़िज़िक्स एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है, हम वही वाला जो फ़िज़िक्स का जो पोर्शन है, वही वाला जो पार्ट है, हम उसी को इस सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम बहुत सारे अलग-अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे, जिनमें से आज से हमारा जो पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो फ़िज़िकल वर्ल्ड्स और जो फ़िज़िक्स का जो इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में है। इस चैप्टर के अलग-अलग नाम दिए जा सकते हैं। जनरली जो नाम इसको दिया जाता है इस पर्टिकुलर चैप्टर को, वो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन होता है। ओके। इस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन-कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब इसमें आप क्या सीखोगे? तो उनके बारे में थोड़ी-सी पहले बात कर लेते हैं। इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड फिज़िकल क्वांटिटीज़ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। यानी इस पर्टिकुलर चैप्टर के एंड होने के बाद आपको इस बात का अच्छे से पता चल जाएगा कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। आप फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को समझ जाओगे। साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की जो अलग-अलग जो बेसिक 2 टाइप्स होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़, तो उनको भी आप डीपली समझ जाओगे। दूसरा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। यानी अलग-अलग जो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं, यूनिट्स के जो अलग-अलग सिस्टम्स हैं, आप उसको भी समझ जाओगे। डिफाइन डायमेंशंस एंड फॉर्मुलेट डायमेंशनल फॉर्मूली। मतलब आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के बाद डायमेंशंस का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और साथ ही साथ आप खुद डायमेंशनल एनालिसिस जो होती हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले जो हैं वो आप उनको बना सकेंगे, उनको फॉर्मुलेट कर पाएँगे। और उसी तरीके से इसका एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है यू विल बी एबल टू राइट डाउन द डायमेंशनल इक्वेशंस एंड अप्लाई दीज़ टू वेरीफाई वेरियस फॉर्मुलेशंस। यानी जो डायमेंशनल इक्वेशंस जो होती हैं वो आप लिख सकते हैं। उन इक्वेशंस को आप लिख सकते हैं और उस पर से आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारे अलग-अलग जो फॉर्मुलेशंस हैं उनको वेरीफाई करने के लिए। यानी आप ये देख सकते हो कि वेदर द गिवन मैथमेटिकल इक्वेशन इज़ राइट और रॉन्ग। ओके। उसको आप पता कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब यहाँ पर जो पहला पार्ट जो हम शुरू करने वाले हैं एक्चुअली वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स या डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स। अ, इसको हम समझने के लिए प्रोफ़ेसर एस सी वर्मा जो हैं उनकी जो बुक है द कंसेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स वॉल्यूम 1, हम उस बुक को पहले रेफ़र करते हैं ताकि हमको फिज़िक्स का एक डीप जो कंसेप्ट है वो हमको इसमें समझ में आ सके। तो आइए हम चलते हैं प्रोफ़ेसर एस सी वर्मा की बुक द कंसेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स वॉल्यूम 1 में। ओके। कंसेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स वॉल्यूम 1, इस पर्टिकुलर बुक का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। इस चैप्टर की जो पहली सब हेडिंग है या पहला सब टॉपिक जो इसमें दिया गया है वो है व्हाट इज़ फिज़िक्स? क्वेश्चन मार्क। मतलब आपको यहाँ पर पहले पैराग्राफ के अंदर या इस पहले आर्टिकल के अंदर आपको फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन जो है, फिज़िक्स क्या है वो हमको यहाँ पे समझ में आएगा। तो आइए हम देखते हैं यहाँ अ, क्या मतलब इसमें डिटेल्स दी गई है। द नेचर अराउंड अस इज़ कलरफुल एंड डाइवर्स। इट कंटेन्स phenomenon of large varieties: the winds, the sands, the waters, the planets, the rainbow, heating of objects on rubbing, the function of a human body, the energy coming from the sun and the nucleus, etc., etc. There are a large number of objects and events taking place around us. Okay. अब देखिए यहाँ पर प्रोफेसर एस सी वर्मा सर ने यहाँ पे जो बात की है वो ये है कि हमारे सराउंडिंग जो है, हमारे अतराफ में जो नेचर है, इस नेचर के बारे में बात हो रही है कि हमारे सराउंडिंग के अंदर बहुत सारी वैरायटी है।
बहुत ही डाइवर्स और बहुत ही कलरफुल नेचर है हमारा, जिसके अंदर विंड्स हैं, यानी हवाएँ हैं, रेती है, पानी है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, रेनबो हमको नज़र आती है। जब चीज़ें एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन यानी रगड़ती हैं तो उनमें हीट जो है वो पैदा होती है, गर्म होते हैं। तो ये इसके अलावा द वेरियस फंक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, यानी हमारे जिस्म के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो अलग-अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ओके, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये सब जो अलग-अलग फिनोमिनन जो हमारे अंदर हो रहे हैं, ये सारे फंक्शंस, इसके अलावा सूरज में से आने वाली एनर्जी, उसके अलावा जो एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस होती है, उस न्यूक्लियस के अंदर से निकलने वाली न्यूक्लियर एनर्जी, ये बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारे चारों तरफ और इवेंट्स जो हैं वो हमारे तरफ हो रहे हैं। ओके, अब सवाल ये आता है कि फिज़िक्स क्या है? तो फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज़। याद रखिए, ये फिज़िक्स की बहुत ही सिंप्लीफाइड और बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। यहाँ पर आप जो देख रहे हो कि व्हाट इज़ फिज़िक्स, तो फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज़। फिज़िक्स जो है वो इस नेचर की स्टडी का नाम है, और सिर्फ नेचर की स्टडी का नाम नहीं है, बल्कि इस नेचर के अंदर कुछ जो बेसिक रूल्स हैं, जो लॉज़ हैं इसके अंदर, वो लॉज़ की स्टडी भी फिज़िक्स होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लॉज़ को हम कैसे समझेंगे, या हमारे अतराफ़ में जो नेचर है, हम उसको कैसे समझेंगे? तो इसके लिए यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम्पल दी गई है। वो है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द ग्रेट फिज़िसिस्ट डॉक्टर आर पी फिनमैन, रिचर्ड फाइनमैन, इन्होंने मतलब फ़िज़िक्स की दुनिया के ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक साइंटिस्ट गुज़रे हैं, जिनको फ़िज़िक्स के का नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इन्होंने फ़िज़िक्स की बहुत ही बढ़िया मतलब एक्सप्लेनेशंस वगैरह दिए हैं। यहाँ पर अब आप देखिए कि इन्होंने क्या लिखा है। डॉक्टर आर पी फाइनमैन हैज़ गिवन ए वंडरफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज़ अंडरस्टैंडिंग द नेचर, यानी नेचर को समझना या अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर क्या होता है, तो इसको समझने के लिए इन्होंने एक बहुत बढ़िया एक एग्जांपल दी। सपोज वी डू नॉट नो द रूल्स ऑफ चेस, यानी मान लीजिए कि हमको चेस जो है, अ, शतरंज, इसका इसके रूल्स हमको पता नहीं है। सपोज करो कि हमको चेस के रूल्स जो है वो पता नहीं है। ओके, अब रूल्स तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको इस बात की परमिशन दी जाती है कि चेस के 2 प्लेयर्स मान लो चेस खेल रहे हैं, और हमको सिर्फ़ उनको ऑब्ज़र्व करने की परमिशन दी जा रही है। तो देखिए किस तरह से हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। सपोज़ वी डू नॉट नो द रूल्स ऑफ चेस बट आर अलाउड टू वॉच द मूव्स ऑफ द प्लेयर्स, यानी जो प्लेयर्स हैं उनके अलग-अलग मूव्स जो हो रहे हैं, जो चालें वो चलते हैं यहाँ पर, उन चालों को हमको ऑब्ज़र्व करने की, उनको देखने की हमको परमिशन दी गई। ओके, इफ़ वी वॉच द गेम फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर हम इस गेम को बहुत देर तक अगर देखते हैं, वी मे मेक आउट सम ऑफ द रूल्स, यानी हम उन प्लेयर्स के मूव्स को, उनकी चालों को देखकर हम कुछ रूल्स ऑटोमेटिक समझ जाएँगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि घोड़ा जो है वो ढाई घर चलता है, ओके? हाथी जो है वो सीधी लाइन में चलता है। उसी तरह से ऊँट जो है वो क्रॉस लाइन में जा सकता है। जो क्वीन है वो जितनी जो भी डायरेक्शन उसको मिले उस डायरेक्शन के अंदर वो जा सकती है। तो कहने का मतलब ये जो हम अलग-अलग जो रूल्स हैं, ये सिर्फ़ हम उन प्लेयर्स को देखकर समझ सकते हैं। हमको किसी ने सिखाया नहीं है। ओके, चेस हमको किसी ने पढ़ाया नहीं है, किसी ने हमको बताया नहीं है कि रूल्स क्या हैं। लेकिन अगर हम 2 प्लेयर्स के बीच में अगर चेस का गेम हो रहा है और हम उनको बहुत देर तक, इफ़ वी आर अलाउड टू ऑब्ज़र्व, इफ़ वी आर अलाउड टू वॉच द गेम फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम ऑटोमेटिक उनको देखकर जो है बहुत सारे रूल्स समझ सकते हैं। विद द नॉलेज ऑफ these रूल्स वी मे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई ए प्लेयर प्लेड ए पर्टिकुलर मूव, यानी हम रूल बनाने के बाद हम ऑटोमेटिक इस बात को समझ सकते हैं कि वो जो प्लेयर है उसने कौन सी चाल चला, उसने कौन सा मूव किया है, वो हम इजीली समझ सकते हैं। हाउएवर दिस मे बी ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, यानी ये बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा, ये मुमकिन होगा। इवन इफ वी नो all the rules of chess, it is not so simple to understand all the complications of a game in a given situation and predict the correct move. Knowing the basic rules is, however, the minimum requirement of any progress is to be made. यानी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के बेस पर जो हमने रूल्स बनाए,
कुछ प्राइमरी लेवल के जो रूल्स हम बनाएँगे, तो वो हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स के लिए ज़रूरी है। अ, अगर हमको इस पर्टिकुलर फ़ील्ड में प्रोग्रेस करना है, इसको समझना है, तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट हमारा जो है वो यही रहेगा कि हम कम से कम कुछ बेसिक रूल्स जो हैं वो हमको आने चाहिए या वो हम समझ पाएँ। वन में गैस एट ए रॉन्ग रूल बाय पार्शली वॉचिंग द गेम्स। यानी अगर मान लो कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वर जो है वो पार्शल गो गेम को देखता है, पार्शली मतलब कुछ हद तक, यानी कुछ देखता है कुछ नहीं देखता है, तो वो एक जस्ट अपने एक गैसिंग करके एक गलत रूल भी बना सकता है। ओके, द एक्सपीरियंस्ड प्लेयर मे मेक यूज ऑफ ए रूल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द ऑब्जर्वर ऑफ द गेम मे गेट सरप्राइज्ड। यानी ऐसा हो सकता है कि भाई कोई बहुत ही एक्सपर्ट प्लेयर है और गेम खेलते-खेलते वो अचानक एक ऐसी चाल चल जाए, जो ऑब्ज़र्वर ने पहले कभी देखा ही नहीं है। तो वो जो ऑब्ज़र्वर जो है वो उस पर्टिकुलर मूव को देखकर, उस पर्टिकुलर चाल को देखकर वो बुरी तरह कन्फ्यूजन में आ जाएगा, वो सरप्राइज़ हो जाएगा कि ये क्या हुआ? बिकॉज़ ऑफ द न्यू मूव, सम ऑफ द रूल्स गेस्ड एट मे प्रूव टू बी रॉन्ग एंड द ऑब्ज़र्वर विल फ्रेम न्यू रूल्स। यानी उस पर्टिकुलर नए मूव को देखकर, उस नई एक नई चाल को देखकर वो जो ऑब्जर्वर है वो उसको पता चल जाएगा कि उसने कुछ गलत किया है, मतलब पहले उसने कुछ गलत रूल्स बना लिए हैं गैसिंग के ज़रिए। उस मूव को देखने के बाद वो अपने रूल्स को करेक्शन कर सकता है। ओके, फिज़िक्स गोज़ द सेम वे, यानी फिज़िक्स जो है उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, सेम यही वाला तरीका जो है वो फिज़िक्स में अप्लाई किया जाता। द नेचर अराउंड अस इज़ लाइक ए बिग चेस गेम प्लेड बाय नेचर। यानी हमारा जो नेचर है वो एक बहुत ही बड़ा एक मतलब चेस का एक गेम जो है वो खेल रहा है। द इवेंट्स इन द नेचर आर लाइक द मूव्स ऑफ द ग्रेट गेम। यानी जो भी हमारे चारों तरफ जो अलग-अलग इवेंट्स हो रहे हैं, एक्चुअली वो मूव्स हैं, वो अलग-अलग चालें हैं जो नेचर का इस गेम के अंदर चली जा रही है। We are allowed to watch the events of nature and guess at the basic rules according to which the events takes place। यानी हमको इस बात की परमिशन दी गई है कि हम इस नेचर को देखें। हम नेचर में होने वाले जो अलग-अलग इवेंट्स हैं, जो अलग-अलग जो चीज़ें हमारे चारों तरफ हो रही है, हमको ये परमिशन दी गई है कि इनको हम ऑब्ज़र्व करें, इनको देखें और देखकर हम क्या करें? गैस करें कुछ बेसिक रूल्स। यानी कुछ बेसिक रूल्स बनाने के लिए हमको गैस करना है। गैस करके हम कुछ बेसिक रूल जो है वो बना सकते हैं उन मूव्स को देखकर। वी मे कम अक्रॉस न्यू इवेंट्स व्हिच डू नॉट फॉलो द रूल्स गेस्ड अर्लियर। यानी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे इस ऑब्जर्वेशन के अंदर कुछ नए इवेंट्स हमारे पास ऐसे आ जाएँ कि उन इवेंट्स को देखकर हमारे पहले से बने हुए जो रूल्स हैं, वो डिस्टर्ब करना हो जाएँगे। यानी मान लो हमने कुछ मूव्स को देखे और एक रूल बना लिए। फिर कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद हम हमारे सामने दूसरे इवेंट्स आए और वो जो दूसरे इवेंट जो हमारे सामने आए वो इतने अजीब थे कि उनको समझने के लिए या उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पुराने जो रूल्स हैं, वो गलत साबित हो जाएँगे। ओके, तो इस तरीके से नए रूल्स जो हैं वो बनेंगे और पुराने रूल्स जो हैं वो उसके अंदर ख़त्म होते जाएँगे, क्योंकि नए-नए इवेंट जो हमारे सामने आने वाले हैं, उनके एक्सप्लेनेशन के लिए हमको पुराने रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो सकते। पुराने रूल्स को हमको मॉडिफ़ाई करना पड़ेगा या फिर उनको सिरे से रिजेक्ट करना पड़ेगा। वी मे कम अक्रॉस न्यू इवेंट्स व्हिच डू नॉट फॉलो द रूल्स गेस्ड अर्लियर। यानी जो रूल्स पहले गेस किए गए थे, वो फॉलो नहीं होंगे यहाँ पर। वी मे हैव टू डिक्लेयर द ओल्ड रूल्स इनएप्लीकेबल। यानी हमको और रॉन्ग, यानी हमको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि पुराने जो रूल्स हमने बनाए थे, वो इनएप्लीकेबल है, यानी हम उनको अप्लाई नहीं कर सकते और उनको रॉन्ग डिक्लेयर करना पड़ेगा एंड डिस्कवर न्यू रूल्स। तो इस तरीके से हम नए रूल जो है वो हमको डिस्कवर करने पड़ेंगे, नए-नए मूव्स को, नए-नए इवेंट्स को समझने के लिए। सिंस फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर, इट इज़ रियल। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान में रखिए कि फिज़िक्स जो है वो इमेजिनेशन का नाम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फिज़िक्स के अंदर हम इमेजिनेशंस पढ़ते हैं। ओके, यानी हम बहुत सारी चीज़ों को हम फिज़िक्स में जो पढ़ते हैं वो हम इमेजिन करके पढ़ते हैं। तो एक्चुअली फिज़िक्स इज़ नॉट इमेजिनेशन, फिज़िक्स इज़ रियल। Physics is the study of nature and nature is real. Therefore, physics is real. Okay, no one has been given the authority to frame the rules of physics. यहाँ पर याद रखिए कि दुनिया का कोई भी इंसान फिजिक्स के रूल्स को बना नहीं सकता है। यानी अगर कोई चाहे
कि वो खुद फिजिक्स के रूल जो है वो बनाना चाहता है, वो फ्रेम करना चाहता है, फ्रेम आउट सम रूल्स ऑफ फिजिक्स, तो ये पॉसिबल नहीं है, उसको अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि ये अथॉरिटी नेचर को है। हमको नेचर को देखकर ये चीज़ को हम यहाँ पर फॉर्मुलेट्स कर सकते हैं कुछ रूल्स। वी ओनली डिस्कवर द रूल्स डेट आर ऑपरेटिंग इन नेचर, यानी हम यहाँ पर नेचर के जो रूल्स हैं उनको फॉर्मुलेट नहीं कर सकते, हम उनको बना नहीं सकते, बल्कि हम उनको सिर्फ डिस्कवर कर सकते हैं। आर्यभट्ट, न्यूटन, आइंस्टाइन, फाइनमैन are great physicists because from the observations available at their time, they could guess and frame the laws of physics which explained though these observations in a convincing way. यहाँ पर देखिए कुछ लोगों के नाम लिए गए हैं, जैसे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है वो एक फिलोसफर है, एक साइंटिस्ट भी हैं, जो इंडिया के हैं। ओके, तो उन्होंने उनके ज़माने में जो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने किया था और जो लॉज उन्होंने बनाए थे, मतलब एक्चुअली बनाए थे मीन्स उन्होंने वो लॉज डिस्कवर किए थे। उसी तरह से अगला नाम यहाँ पे है आइजैक न्यूटन का, उनके बाद है आइंस्टाइन, और उसके बाद है नाम फाइनमैन। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली दे ऑब्जर्व द इवेंट्स सराउंडिंग देम, यानी इस नेचर में होने वाले जो अलग अलग इवेंट्स हैं उनको उन्होंने अपनी आंखों से ऑब्जर्व किया, और उसके बाद उन ऑब्जर्वेशंस को बेस बनाकर उन्होंने कुछ रूल जो है वो उन्होंने डिस्कवर किए। ओके, कुछ उन्होंने गैस किया और इस तरह से फ्रेम द लॉज ऑफ फिजिक्स, और उससे क्या हुआ, विच एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशंस इन ए कन्विंसिंग वे। बट देयर कैन बी ए न्यू फिनोमिनॉन एनी डे, यानी हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो लोग हैं, ये आर्यभट्ट, न्यूटन, आइंस्टाइन, फाइनमैन, ये लोग जो हैं ये अल्टीमेट थे, इनके ऑब्जर्वेशंस जो है वो अल्टीमेट थे, और अब फिजिक्स के लिए कोई और नए रूल्स की ज़रूरत नहीं है, या फिजिक्स में आपको ये नए रूल्स या नई डिस्कवरीज की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। याद रखिए, अपने जैसे जैसे टाइम पास होता है वैसे वैसे नए इवेंट्स हमारे सामने आएंगे, और हमको नए नए रूल्स की और नए नए फार्मूलाज की जो है वो हमको ज़रूरत पड़ती जाएगी। बट देयर कैन बी ए न्यू फिनोमिनॉन एनी डे, एंड इफ द रूल्स डिस्कवर्ड बाय द ग्रेट साइंटिस्ट आर नॉट अप्लीकेबल टू एक्सप्लेन दिस फिनोमिनॉन, नो वन विल हेजिटेट टू चेंज दीज रूल्स। यानी यहाँ पर एक बहुत प्यारा वर्ड प्रोफेसर एस सी वर्मा सर ने यहाँ पे यूज़ किया है, और वो वर्ड है हेजिटेट। याद रखिए, जब हम साइंटिफिक इंक्वायरी करते हैं, जब अगर हमारे अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड है, तो ये हेजिटेशन हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। जो रूल्स पहले से बनाए गए हैं, उन रूल्स को चैलेंज करते आता है। ओके, हम उन रूल्स को, हमारे अंदर इस तरह का कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि हम नए रूल्स नहीं बना सकते। वी आर ऑलवेज ओपन माइंडेड टू फॉर्मुलेट न्यू रूल्स एंड न्यू फार्मूलाज बेस्ड ऑन न्यू ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो बस यही फिज़िक्स का सबसे बेस्ट इंट्रोडक्शन था, जो हमने यहाँ से, मतलब इस पर्टिकुलर बुक से हमने इसको लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको व्हाट इज़ फिज़िक्स या व्हाट इज़ द बेसिक नेचर ऑफ फिज़िक्स, ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा।